दोस्तों, अगर किसी आदमी के साथ कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले वो पुलिस को कंप्लेंट करता है। बट क्या हो कि अगर पुलिस ही क्राइम करने लगे? क्योंकि आज का जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसका जो मेन कल्प्रेट है वो एक पुलिस ऑफिसर ही है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अभिषेक और इस चैनल का जितना भी कंटेंट है वो एक मैच्योर ऑडियंस के लिए। सो अगर आप मैच्योर इनफ हैं इस तरह का कंटेंट हैंडल करने के लिए सो वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जनवरी 2024 यूपी के अमरोहा जिले में एसपी ऑफिस के सामने एक महिला घंटों बैठकर एसपी अनूप कुमार से बात करने की जिद करती है। उसे काफी देर वेट करवाया जाता है, उसके बाद उन्हें एसपी से मिलवाया जाता है। सो एसपी से मिलने के बाद वो महिला जोर जोर से रोने लगती है। सो जिसको देखकर एसपी अनूप कुमार भी घबरा जाते हैं। वो पहले तो उस महिला को शांत करते हैं, उसके बाद अनूप कुमार बोलते हैं कि तुम पहले तो रोना बंद करो, उसके बाद शांति से बैठ के मुझे पूरी बात बताओ क्या हुई है, ताकि हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। उसके बाद वो महिला बताती है कि वो एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि यूपी के मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन में जॉब करती है। वहां पर वो काफी समय से जॉब कर रही है और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम था ललित चौधरी। और वो जो महिला थी वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए ललित चौधरी जो कि पुलिस ऑफिसर था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और उन दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई। सो ललित ने उस महिला से पूछा कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो उस महिला ने जवाब दिया कि वो अलीगढ़ से बिलोंग करती है। सो ललित चौधरी ने मुस्कुराते हुए बोला कि वो तो मेरा ननिहाल है। सो एक लड़की जो अपने घर और गांव से दूर किसी दूसरे शहर में आके जॉब कर रही थी, उसको जब अपने गांव के आसपास का कोई आदमी मिला तो उसके साथ उसकी ठीक ठाक बनने लगी। सो एक दिन वो महिला घर जाने के लिए थोड़ी सी लेट हो गई थी। सो उसी बीच ललित चौधरी कहता है उस महिला को कि अंधेरा काफी हो गया और इस टाइम अपने घर जाना सेफ नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उस दौरान उनकी बातचीत में थोड़ी और गहराई आने लगी और ये सिलसिला रोज चलने लगा। सो एक दिन ललित चौधरी उस महिला को अपने घर पे चाय पानी ऑफर करता है। सो वो महिला, अब इतनी दोस्ती तो हो ही गई थी, तो वो महिला मान जाती है, तो वो ललित चौधरी के घर पे चली जाती है। तो वहां पर जाके ललित चौधरी तो पहले उसे इधर उधर की बातों में उलझा लेता है और उसके बाद वो उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। पहले तो वो महिला रेजिस्ट करती है, बट ललित चौधरी उसे कन्विंस कर लेता है ये कहकर हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और हम आसपास के शहरों में हैं, हम एडल्ट हैं और सिंगल हैं, इसलिए अगर हम कोई स्टेप लेते हैं तो वो गलत नहीं होगा, और अगर कुछ भी उसका उल्टा सीधा परिणाम आया तो फिर हम उसके बाद शादी कर लेंगे। अब इस बातों से वो महिला कन्विंस हो जाती है और उसके ललित चौधरी के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं और ये सिलसिला बहुत फ्रीक्वेंटली कंटिन्यू होने लगता है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह पड़ चुके थे और वो अपनी लाइफ का गोल्डन फेज एंजॉय कर रहे थे। सो कुछ महीनों ये अफेयर चलने के बाद वो महिला के पेट में एक दिन जोर से दर्द उठता है और वो जब डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाती है तो उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये बात लेकर वो ललित चौधरी के पास जाती है। सो ललित उसे कहता है कि अभी हमारी एज ही क्या है, अभी तो हम बहुत ही यंग हैं, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है और सेटल होना भी बाकी है। तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, इस बच्चे को गिरा दो। तो ललित उसे कुछ गर्म दवाइयां ला के देता है जिससे उस लड़की का अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, दोबारा से उनके बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। कुछ महीनों ऐसे चलने के बाद वो लड़की दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। सो ललित उसे सेम वही स्टोरी सुनाता है और उसके बाद उसे अबॉर्शन करने के लिए बोलता है। सो वो लड़की ललित से अब इस तरह अटैच हो चुकी थी कि वो किसी भी बात को मना नहीं कर पा रही थी और वो दोबारा अबॉर्शन करवा लेती है और उनकी जो लाइफ है और उनका रिलेशन दोबारा नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। फिर कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन ललित और वो महिला ललित के घर पर होते हैं और इसी बीच ललित मार्केट जाता है कुछ सामान लाने के लिए, बट वो गलती से अपना फोन अपने घर पे छोड़ जाता है। अब ये गलती उसे कितनी भारी पड़ती है वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। सो उसी दौरान ललित के फोन पर एक कॉल आती है, वो एक अननोन नंबर से थी, तो महिला उस फोन को उठा लेती है और वो जैसे ही हेलो बोलती है सो आगे से दूसरी महिला का एक जवाब आता है कि हेलो, तुम कौन हो और तुम ललित को कैसे जानती हो। बट आगे से ये वाली महिला भी वही सवाल उस महिला को पूछती है कि तुम ललित को कैसे जानती हो। सो जिस महिला का फोन आया था ललित के फोन पे, तो वो बताती है कि वो महिला ललित की बीवी है और उनकी मैरिज को 6 साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। अब इस चीज से ये जो महिला जो ललित के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है
और जैसे ही ललित वापस आता है, ललित का उस महिला के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और उनकी काफी तू तड़ाक भी होती है और बहसबाजी होती है। इसके बाद ललित इस महिला को कहता है कि भाई मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, तो एक काम करो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, अपनी शादी करो और अपनी लाइफ को जैसे चलाना चाहती हो चला सकती हो। तो इस महिला का दिल टूट जाता है और वो ललित के घर से वापस अपने घर पे चली जाती है। इसी बीच यह महिला अलीगढ़ अपने घर पे जाती है और शादी की बात करती है अपने घर वालों से कि उसका शादी करने का मन है। तो घर वाले उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी सगाई कर देते हैं। और इस बात का पता जैसे ही ललित को चलता है तो वो इस महिला से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी बहुत बड़ी बहसबाजी होती है। और ललित इस लड़की को कहता है कि अगर तुम ऐसा कोई स्टेप लेने वाली थी तो कम से कम तुम मुझे इन्फॉर्म कर देती, क्योंकि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। मैं अपनी पिछली बीवी और अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। अब इस चीज़ को उस लड़की की बेवकूफ़ी को हो या उसका ललित के लिए प्यार कि वो महिला एक बार फिर से इस ललित की बातों में आ जाती है और वो अपनी सगाई तोड़ देती है और इसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाती है और उनके दोबारा से शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। कुछ महीने वैसे ही चलने के बाद ये महिला दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये महिला इस बार कहती है ललित को कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, तुम मुझसे शादी करो जैसा तुमने मुझसे वादा किया। बट ललित यही कहता है कि जैसे तुम अपने पिछले 2 अबॉर्शन कर चुकी हो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारी जो फोटोज और वीडियोस है उसको इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। सो इस बात से वो ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान आ जाती है और ये शिकायत लेकर वो अमरोहा के एसपी के पास जाती है। अब इस पूरे माजरे को सुनने के बाद एसपी अनूप कुमार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ललित चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करते हैं और उसे हवालात में बंद कर देते हैं। बट जैसे ये न्यूज़ पब्लिक होती है तो वैसे ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाती है कि पुलिस जो दूसरों की सहायता करती है, जो दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए दिन रात काम करती है, जब वही इस तरह के इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे। दोस्तों फिलहाल ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है, अब इसके ऊपर कार्रवाई अभी हो रही है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।